हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर 75 रुपये और 3 साल का अंतर 240 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये हमें बताना है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ होती है उसे बोलते हैं ट्री मेथड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने ट्री मेथड समझ लिया तो ऐसे टफ क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैं आपको पहले ट्री मेथड के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम ट्री मेथड को समझ लेते हैं। देखिए, एक धनराशि है P रुपये, जिसे मूलधन बोलेंगे या प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम उसे ब्याज पर लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उस पर हमें ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो उसको आज हम ट्री मेथड की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 साल का समझने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे 3 साल लिख रहा हूँ, 1 साल, 2 साल और 3 साल का जो आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। किस पे मिलेगा? इस पे P रुपये पे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहले साल का हमें ब्याज मिलेगा। 1 साल तक हमारी धनराशि मान लीजिए हमने बैंक में जमा कराई और पहले साल के बाद बैंक हमें ब्याज देगा, तो उसे हम लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं A रुपये, ठीक है। तो बैंक ने 1 साल बाद मुझे धनराशि दी, कितनी? A रुपये, ठीक है। इसे हम A रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब 1 साल बाद मेरी धनराशि कितनी हो गई? मूलधन तो मेरा है ही और मुझे A रुपये ब्याज मिल चुका है, ठीक है। अब दूसरे साल मुझे जो ब्याज मिलेगा वो इसी धनराशि पे मिलेगा। कितना मिलेगा? फिर से दूसरे साल का A रुपये। लेकिन ये जो पहले साल का मेरा A रुपये ब्याज था, इस पे बैंक मुझे और भी ब्याज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस A रुपये पे मुझे कितना ब्याज मिलेगा? यहाँ पे B रुपये, ठीक है। इसे मैं B लिख रहा हूँ क्योंकि धनराशि अलग होगी और इससे कम होगी, ठीक है। तो मैंने इसे B रुपये मान लिया, ठीक है। तो ये अब हमारा 2 साल बाद हमें कितना ब्याज मिला? A रुपये तो मिला P पे, मूलधन पे, और B रुपये मिला इस ब्याज पे, ठीक है। तो मेरा कुल ब्याज मुझे दूसरे साल में कितना मिला? A प्लस B, A जमा B, यानी 2 धनराशियाँ मुझे मिली। तो अब 2 साल बाद मेरे कितनी धनराशि हो गई? ये वाला P और A और ये वाला भी A और B, ठीक है। तो अब मुझे तीसरे साल पे इन चारों धनराशियों पे ब्याज देगा बैंक, ठीक है। अब कितना देगा? देखिए यहाँ पे ये जो मूलधन है इसका मुझे फिर से कितना मिलेगा? A रुपये, जैसे पहले साल में मिला था और दूसरे साल में मिला था, ठीक है। अब जो ये 2 धनराशियाँ हैं A और A, ठीक है। पहले देखिए मुझे A पे मिला था B रुपये, अब मेरे पास कितनी बार A है? 2 बार, तो मुझे दोनों पे B भी 2 बार मिलेगा ब्याज। तो कितना हो गया ब्याज मेरा? 2B, ठीक है। तो यानी दोनों A का मिला के मुझे मिला 2B, और अभी जो चौथी धनराशि है B, इस पे भी मुझे ब्याज मिलेगा जो कि इससे कम होगा, तो उसे बोलूँगा मैं C रुपये, क्योंकि ये अलग धनराशि होगी। तो यानी तीसरे साल में मुझे कितना ब्याज मिला? A प्लस 2B और प्लस C, तो यानी तीसरे साल का मेरा ये ब्याज हो गया। तो ये आपको पेड़ की फॉर्म में दिख रहा होगा जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे ट्री मेथड बोलते हैं। तो अब इसकी मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे दोबारा वापस चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का और 3 साल का अंतर दिया हुआ है। वो हम इस ट्री चार्ट में कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पे 2 साल का आपको ब्याज दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि हमें मूलधन पे मिला हुआ है। तो ये दोनों साल हमें A रुपये मिला है, ठीक है। तो ये हमारा साधारण ब्याज है, दोनों सालों में बराबर मिलता है, ठीक है। तो A रुपये पहले साल का, A रुपये दूसरे साल का, ये साधारण ब्याज, और ये जो एक्स्ट्रा आपको B रुपये मिला है, ये हमारा दोनों सालों का जो ब्याज मिला है उसका अंतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये B रुपये अलग से मिलते हैं, तो ये हमारा 2 साल का अंतर होगा, ठीक है। 2 साल का अंतर। अब देखिए 3 साल में देखिए क्या होगा। यहाँ पे तीनों सालों में हमें साधारण ब्याज मिला, ठीक है, और ये जो हमें अलग से मिला है B जमा 2B और ये C, ये हमारा 3 साल का अंतर होगा, ठीक है। तो इस पूरे पे मैं गोला लगा के आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 साल का ये जो होगा, ये तीनों राशियाँ हमारा 3 साल का अंतर होगा जो हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें इसे कैसे करना है। तो 2 साल का अंतर हमें 75 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 75, यानी B की वैल्यू हमें 75 दी हुई है क्वेश्चन में। और यहाँ पे 3 साल का अंतर दिया हुआ है 240, जो कि इन तीनों राशियों को मिला के दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये B है तो नीचे वाली 2 भी होगी, यानी 2 गुना होगा 75 का, तो ये कितनी राशि हो जाएगी? 150 रुपये, ठीक है। अब ये C हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल राशि कितनी दी हुई है? 240, और इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 225। तो बाकी कितनी राशि रह गई? 15 रुपये, ठीक है। तो ये जो 15 रुपये है ये हमारी C की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यानी B रुपये पे हमें C रुपये ब्याज मिलता है, यानी 75 रुपये पे हमें ब्याज कितना मिला? 15 रुपये।
तो बस हमें यही बताना है कि जो 15 है ये 75 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे 15 भाग में 75 करेंगे, ठीक है, और गुणा कर देंगे 100 से, तो इससे हमारा ब्याज की दर निकल आएगी। अब इसे 15 से काटेंगे तो नीचे आएगा 5, ऊपर 1, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका उत्तर आएगा 20%। तो ये हमारा आंसर होगा, ब्याज की दर है 20%। तो आइए दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर और 3 वर्ष के अंतर का अनुपात 16:51 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है, पर हमें इसमें अनुपात दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ट्री चार्ट फिर से बना दिया है। यहाँ पे जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर है वो हमारा ये बी है, ठीक है, और जो 3 वर्ष का अंतर है वो ये तीनों राशियाँ हैं, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष के अंतर और 3 वर्ष के अंतर का अनुपात 16 और 51 है। यानी 2 वर्ष का अंतर क्या है, 16, तो बी की वैल्यू यानी हमें सीधे सीधे पता लग गई है कि बी की वैल्यू है 16, ठीक है, और जो तीनों मिला के है ये है 51, ठीक है। तो इसे अब हम इसमें तोड़ेंगे कैसे, बी हमें दिया हुआ है और 2 भी यानी 16 का 2 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अब ये तीनों राशियां मिला के है 51, लेकिन ये 2 राशियां हमने लिख ली हैं, 16 और 32 कितना हो गया 48। तो इसे 51 बनाने के लिए कितना और चाहिए होगा हमें 3, तो यानी सी की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब ये तीनों राशियाँ हमारा 3 वर्ष का अंतर आ गया है, ठीक है। तो अब हमें ब्याज की दर निकालनी है, और ये जो 3 हमें ब्याज मिला है किस पे मिला है 16 पे, ठीक है। तो 3 16 का कितना प्रतिशत है, यही ब्याज की दर होगी। तो 3 को ऊपर लिख लेना है आपको और 16 को लिख लेना है नीचे, और इसे गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ब्याज की दर आ जाएगी, 4 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 4 से काटने पे। तो कितना हो गया 75/4, ठीक है, 75/4 लिख लिया। अब इसे 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 18 सहित 3/4%। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा।